पाकिस्तान की एक बार फिर ग्लोबल बेइज्जती हो गई है। कश्मीर का राग अलापने के लिए भीख का कटोरा लेकर सऊदी अरब गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खूब खरी खरी सुना दी। सऊदी अरब ने इस बार ना तो पाकिस्तान को कोई कर्ज दिया, ना ही खैरात और ना ही कश्मीर पर समर्थन। मोदी के मित्र सऊदी प्रिंस बिन सलमान ने शहबाज शरीफ को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मदद चाहिए तो पाकिस्तान को भारत के साथ अपने संबंध सुधारने ही होंगे। इसलिए आज द पीएम फैक्टर में देखिए मोदी नीति की मार, अर्जी लेकर खड़े शहबाज। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? चारों तरफ डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? मोदी ने अब तक जो काम किया है ना, वो तो फुलझड़ी है, फुलझड़ी। अभी तो विकास का रॉकेट और ऊंचे ले जाना है। भारत के पूरे सामर्थ्य से असली दिवाली मननी, ये तो अभी बाकी है। जब अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक भारत का डंका बजता है तो हर देशवासी को लगता है कि उसका अपना सम्मान बढ़ा है। दुनिया के बड़े बड़े फैसले, असंभव लगने वाले फैसले भारत में लिए जाते हैं तो हर देशवासी को लगता है उसकी ताकत बढ़ गई है। आज वक्त बदल चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश भारत से अपने मुद्दों पर बात करने के लिए आते हैं। देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। भारत जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बना तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हम भारतीयों ने अपने देश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। भारत और पाकिस्तान में फर्क क्या है? सऊदी के क्राउन प्रिंस ने शहबाज शरीफ को अच्छी तरह समझा दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ना तो कर्ज दिया, ना कोई भीख दी और ना ही कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से साफ साफ कह दिया, कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान के बीच का आपसी मसला है
अगर पाकिस्तान कश्मीर पर बात करना चाहता है तो वो किसी और से बात करने की जगह सिर्फ भारत से बात करे। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मसले को उठाता रहा है। पाकिस्तान को हमेशा उम्मीद रही है कि दुनिया के सारे मुस्लिम देश तो कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का साथ देंगे, लेकिन सबसे ताकतवर और अमीर मुस्लिम देश सऊदी अरब ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को डबल झटका दे दिया है। इधर पीएम मोदी के पक्के दोस्त और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के पीएम को खरी खरी सुनाई। उधर मध्य प्रदेश के बालाघाट की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने भी भारत की ताकत का एहसास करवा दिया। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश, आपस में युद्ध कर रहे देश, भारत से अपने मुद्दों पर बात करने के लिए आते हैं। अपने देश का ये रुतबा देखकर हर हिंदुस्तानी का हौसला बुलंद हो जाता है। पिछले 10 सालों में भारत की छवि विश्व मित्र की बनी है। दुनिया अपने उलझे हुए मुद्दे सुलझाने के लिए भारत की तरफ देख रही है, पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को इतनी सी बात समझ नहीं आई। वो उम्रा यात्रा के बहाने से बड़े बेआबरू होकर भीख का कटोरा और भारत के खिलाफ समर्थन की उम्मीद लेकर सऊदी अरब पहुंच गए, लेकिन वहां जो कुछ हुआ उसने शहबाज के पैरों से रही सही जमीन भी खिसका दी। नई सरकार बनाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहली बार सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंचे थे। मक्का के अल सफा पैलेस में 7 अप्रैल को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने कश्मीर के मामले में किसी भी तरह का दखल देने से साफ इनकार कर दिया। सऊदी अरब ने जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर को भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला बताया। इसके साथ साथ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को नसीहत भी दे दी कि जितनी जल्दी हो सके वो भारत के साथ रिश्ते सुधार लें। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार कश्मीर का मुद्दा उठा चुका है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के पीएम भूल गए कि वो भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे अच्छे दोस्त के सामने बैठे हैं। मेरे ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलता हूं तो वो आप सभी भारतीयों की बहुत प्रशंसा करते हैं। आज भी मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। उनकी गर्मजोशी वही थी, उनका अपनापन वही था। कर्ज, खैरात और कश्मीर पर समर्थन की उम्मीद लेकर सऊदी अरब पहुंचे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बड़े बेआबरू होकर मीटिंग से निकले। पाकिस्तान के भिखारियों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालने में जुटे सऊदी अरब ने शहबाज को ना कर्जा दिया, ना खैरात दी और ना ही कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन किया। सऊदी अरब से साफ साफ नसीहत मिलने के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान भारत के साथ बातचीत करने के लिए बेताब हो रहे हैं, लेकिन भारत की नीति एकदम स्पष्ट है। आतंकवाद और शांति वार्ता साथ साथ नहीं चल सकती। Terrorism is an enemy of humanity and there can be no ifs and buts in dealing with it. पाकिस्तान इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान में कंगाली ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और भारत G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से दौड़ने वाला देश बन गया है। $, 2014 में भारत की जीडीपी करीब $2 ट्रिलियन थी। आज भारत की जीडीपी $3.75 ट्रिलियन। दुनिया की तकरीबन सभी बड़ी ग्लोबल रेटिंग कह रही हैं कि भारत अगले कुछ सालों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली G20 अर्थव्यवस्था होगी। आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब
भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। भारत को अब ग्लोबल इकोनॉमी में ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान बदहाली के उस दौर से गुजर रहा है जहां आगे सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। कंगाल पाकिस्तान ने कर्ज लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान पर कुल कर्ज अब 81.2 ट्रिलियन रुपए हो गया है, यानी 22 करोड़ की आबादी वाले जिन्ना के देश में आज जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है उसके सिर पर 2,71,700 रुपए से भी ज्यादा का कर्ज चढ़ जाता है। पाकिस्तान के कर्ज में हर दिन 48 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में घनघोर निराशा फैली हुई है। ऐसे में सऊदी अरब से भी कर्ज और खैरात के लिए मनाही होने से पाकिस्तान पूरी तरह बेचैन हो गया है। सऊदी अरब जाकर कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ समर्थन मांगने का दुस्साहस करने वाले शहबाज शरीफ ये भूल गए कि आज यूएई में करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं। ये देश की कुल जनसंख्या का 30% है और भारतीयों की तादाद यहाँ किसी भी दूसरे देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में भारत और यूएई के रिश्ते तेजी से मजबूत हुए हैं। पीएम मोदी और मोहम्मद जायद की दोस्ती का असर भारत यूएई व्यापार पर भी पड़ा है। सबूत इन आंकड़ों में देखिए। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अभी दोनों देशों के बीच 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार है। 2013-14 में भारत और यूएई के बीच 59 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। 2022-23 में ये व्यापार 84 अरब डॉलर का हुआ, यानी बीते 10 साल में द्विपक्षीय व्यापार 42% बढ़ा है। आज यूएई भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज यूएई 7वां बड़ा इन्वेस्टर है। एक तरफ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, दूसरी तरफ आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान में राजनीतिक स्वार्थ और बुरे फैसले जिन्ना लैंड की आर्थिक बदहाली की वजह बनते जा रहे हैं।